तो क्या लल्लन सिंह को नीतीश कुमार दिखाएंगे बाहर का रास्ता? क्या लल्लन सिंह की हो जाएगी जेडीयू से छुट्टी? आखिर क्यों नीतीश कुमार विधायकों और सांसदों संग गुप्त बैठक कर रहे हैं? आखिर क्यों नीतीश कुमार अब लल्लन सिंह को निशाने पर ले रहे हैं? दर्शकों, बिहार की राजनीति में इन दिनों नीतीश कुमार और लल्लन सिंह की चर्चा खूब हो रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के सामने लल्लन सिंह की सरेआम बेइज्जती नीतीश कुमार ने की और आरोप लगा दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन टूटा तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लल्लन सिंह है। अगर मोदी और नीतीश के बीच दरार आई तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लल्लन सिंह है, और पार्टी के खिलाफ अगर कोई गतिविधि की गई तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लल्लन सिंह है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले आखिर क्यों अपने तमाम विधायकों और सांसदों के साथ गुप्त बैठक करते हुए नजर आ रही हैं? आखिर क्यों नीतीश कुमार पार्टी को संभालने में जुटे हैं? तो क्या नीतीश कुमार को इस बात का आभास हो चुका है कि उनकी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र कहीं ना कहीं देखा जाए तो लल्लन सिंह और जेडीयू के बड़े नेता कर रहे हैं? मेरे साथ इस गंभीर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए वफा अब्बास जुड़ गए हैं, जो बिहार की राजनीति को बारीकी से समझते हैं, जानते हैं। अब्बास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से देखा जाए तो लल्लन सिंह को कहीं ना कहीं सरेआम बेइज्जत नीतीश कुमार ने भरे मंच से किया, प्रधानमंत्री मोदी के सामने किया। लल्लन सिंह और मोदी शाह की नजदीकियां बढ़ रही थी। क्या लगता है आपको, उससे नीतीश कुमार परेशान थे? देखिए, बिल्कुल बिहार की राजनीति को लेकर नीतीश कुमार जिस तरह से बैठकें कर रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक भविष्य के लिए चिंता तो जरूर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले कई सालों के अंदर, पिछले इलेक्शन के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी का ग्राफ बिहार के अंदर गिरा है, उससे ये साफ जाहिर है कि चिंता का विषय भी है। और जब जब भी नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, चाहे वो इंडिया गठबंधन में गए हों या एनडीए के साथ में आए हों, तब तक वो खुद सक्षम थे सारे फैसले लेने के लिए। लेकिन जब से इस बार सबसे ज्यादा जरूरत अगर पार्टी को एकजुट करने की है तो लल्लन सिंह बीच बीच में नीतीश कुमार को आंख दिखा रहे हैं। और जो एक पूरा नैरेटिव तैयार किया गया है कि नीतीश कुमार की सेहत खराब है, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब है, उसमें भी कहीं ना कहीं कहा जाए तो लल्लन सिंह का भी हाथ है। यानी नीतीश कुमार को दबाने में कहीं ना कहीं लल्लन सिंह जो है वो भूमिका निभा रहे हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि बीजेपी से नजदीकियां उनकी बढ़ गई हैं, ये जग जाहिर है, इसको कोई छुपा नहीं सकता। चाहे अमित शाह संसद के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि अंबेडकर वाला बयान हो, उसको बचाते हुए लल्लन सिंह दिखाई देते हैं। चाहे दलित बस्तियों को आग लगा दी जाती है, उसमें भी लल्लन सिंह जो है यहाँ पर बीजेपी के साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं और नीतीश कुमार का पक्ष नहीं लेते। इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि मुसलमानों के वोट बैंक की बात आती है तो लल्लन सिंह क्या कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट बैंक मिलता ही नहीं है, हम तो हमेशा हमें मुसलमानों का वोट बैंक नहीं चाहिए। तो आप इसे देख सकते उनका हैं। जो बयान सामने आया था, उस दर्शकों को बता दें कि लल्लन सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि जेडीयू को अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज के लोग वोट नहीं करते, फिर भी नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं। और अब्बास भाई, इस बयान के बाद पार्टी में उथल पुथल की स्थिति मच गई थी और जेडीयू को लगातार सफाई देनी पड़ी थी। जहां एक तरफ देखा जाए तो वक्फ संशोधन बिल का समर्थन लल्लन सिंह कर देते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार ये ऐलान करते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर मदरसों और कह सकते हैं मस्जिदों का निर्माण होगा। जहां एक तरफ देखा जाए तो लल्लन सिंह वक्फ बिल का समर्थन कर देते हैं, तो नीतीश कुमार की सरकार जो है हज यात्रा का कहीं ना कहीं योजना लेकर आती है और उर्दू को अनिवार्य कर देती है सरकारी दफ्तरों में। तो क्या ये जो तमाम फैसले हैं, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, बिल्कुल मैं यही कह रहा था कि लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद हैं और नीतीश कुमार के बाद में लल्लन सिंह जेडीयू को हथियाना चाहते हैं। ये पूरी एक रणनीति तैयार की जा रही है, पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब राजनीति के योग्य नहीं है। क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा महाराष्ट्र का भी जिक्र करना चाहूंगा। जब उद्धव ठाकरे जब तक बीजेपी के साथ में थे, गठबंधन में थे, तब तक तो एकनाथ शिंदे उनके साथ में जुड़े रहे, लेकिन पावर पार्टी के अंदर उनका कद जो था वो बढ़ गया था। जैसे ही उन्होंने पलटी मारी, वो विकास अघाड़ी के साथ में आ गए, तो किस तरह से नाक के नीचे से उनके विधायकों को तोड़कर एकनाथ शिंदे ने रातों रात बड़ा खेल किया और बीजेपी के साथ में जाकर मिल गए। ठीक उसी रास्ते पर लल्लन सिंह चल रहे हैं और ऐसे ही समीकरण कुछ बन रहे हैं कि अगर आरजेडी या इंडिया गठबंधन में जाने की कोशिश नीतीश कुमार करते हैं तो लल्लन सिंह उनकी पार्टी को तोड़ सकते हैं। और आपको मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ समय पहले ये चर्चाएं तेज थी कि निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में होने वाली है। खुद नीतीश कुमार ये कहते हुए सुने गए थे कि निशांत कुमार की राजनीति एंट्री में होने वाली है। वहीं पर तमाम विपक्षी दल हो, चाहे आरजेडी के तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो, तमाम लोग जो है निशांत कुमार की एंट्री को लेकर खुश थे। उन्होंने कहा बिल्कुल एंट्री होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई विरोध करता है
है तो लल्लन सिंह विरोध करते हैं, कोई विरोध करता है तो बीजेपी वाले विरोध करते हैं। भाई अपने ही सहयोगी विरोध कर रहे हैं, विपक्षी समर्थन कर रहे हैं, तो इसका साफ साफ मतलब यह है कि जेडीयू को खत्म करने की तैयारी की जा रही है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका लल्लन सिंह निभा रहे हैं। ऐसे में तब जब तक नीतीश कुमार एनडीए के साथ में है तब तक तो जेडीयू सही सलामत है, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आरजेडी के साथ में जाने की कोशिश करते हैं तो लल्लन सिंह बीजेपी के इशारों पर काम करने के लिए तैयार हैं और उनकी पार्टी में फूट डालने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार, जैसे कि आपने बताया, मैं शुरुआत के सवाल पर आपके आता हूं, जिस तरह से आपने बताया कि गुप्त बैठकें वो कर रहे हैं, तो आज भी खबर सामने निकल करके आई, बल्कि गुप्त नहीं अब तो सार्वजनिक बैठकें नीतीश कुमार कर रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं। जो नेता उनसे बिछड़ गए हैं, टूट गए हैं, साथ छोड़कर चले गए हैं या वक्फ के मुद्दे पर उन्होंने साथ छोड़ा है, उनको भी एक बार फिर से एकजुट करने में नीतीश कुमार लग गए हैं। और वो नहीं लल्लन सिंह तो कहते हैं हम इन नेताओं को जानते तक नहीं है, ये नेता जेडीयू के हैं भी या नहीं ये हमें नहीं पता, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं। ये बयान तो लल्लन सिंह का था। ये लल्लन सिंह का बयान नहीं, ये बिल्कुल बीजेपी का बयान है और बीजेपी के इशारे पर लल्लन सिंह काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो नेता साथ छोड़कर गए वो कौन थे? वो मुस्लिम थे और बीजेपी साफ खुले मंचों से कहती है कि हम मुसलमानों का वोट बैंक नहीं लेते। वही वोट बैंक की बात जो है यहाँ पर लल्लन सिंह ने की थी कि हम मुसलमानों का वोट बैंक नहीं लेते। इससे नीतीश कुमार को कमजोर करने की बात कही गई थी। नीतीश कुमार इससे घबरा गए थे कि अगर ऐसे नेताओं के भरोसे पार्टी को छोड़ दिया गया तो पार्टी कमजोर हो सकती है। बिल्कुल, नीतीश कुमार घबरा भी चुके हैं और तमाम तरीके से देखें बौखला भी चुके हैं, घबरा भी चुके हैं, वो तमाम समीकरणों को समझ चुके हैं। देखिए नीतीश कुमार एक अनुभवी नेता है, भले ही उनको गुमराह किया गया हो, लेकिन वो जो है उन्होंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। जब जब चाहा उन्होंने बीजेपी के साथ में आए, जब जब चाहा आरजेडी के साथ में गए, तो नीतीश कुमार को हल्के में नहीं ले सकते। और नीतीश कुमार वापस से ये बैठकें करके ये बता रहे हैं, ये संकेत भी कहीं ना कहीं बीजेपी को लल्लन सिंह को दे रहे हैं कि अगर लल्लन सिंह की छुट्टी भी जेडीयू से करनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे और जो फैसला क्या उसकी तैयारी नीतीश कुमार ने शुरू कर दी अभी से ही। बिल्कुल, चुनाव से जब जब चुनाव आता है तब तब नीतीश कुमार कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं और इसके लिए वो जाने जाते हैं। तो बिल्कुल नीतीश कुमार अपनी तैयारी जो है वो अब शुरू कर चुके हैं और बहुत जल्द चुनाव से पहले आप देख सकते हैं कि बड़े उलटफेर वो पार्टी में करेंगे, बड़े उलटफेर वो संगठन में करेंगे। और अगर लल्लन सिंह जैसे 2-4 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाना पड़ा तो वो बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि अभी जिस तरीके से अब्बास भाई ने बताया कि नीतीश कुमार हमेशा चुनाव के दरमियान ही खेल करते हुए नजर आते हैं और खास तौर पर जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था उस वक्त लल्लन सिंह की नजदीकियां लालू परिवार से बढ़ रही थी और इस बात को नीतीश कुमार समझ गए थे कि समय रहते अगर एक्शन नहीं लिया गया तो पार्टी टूट सकती है। और सबसे पहले नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह से जेडीयू की कमान छीन ली, क्योंकि उस समय लल्लन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आ गए हैं तो लल्लन सिंह मोदी और शाह के साथ कहीं ना कहीं बैठक करते हुए नजर आते हैं, लगातार नजदीकियां बढ़ाते हैं और यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में, रैली में अगर जो उम्मीदवार और जो विधायक हैं वो 5000 से कम लोगों को लाते हैं तो उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। जो टिकट चाहता है, जो चुनाव लड़ना चाहता है, वो अपने विधानसभा क्षेत्रों से 5000 लोगों को कम से कम लाए। लेकिन वहीं जब नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा निकाली उस वक्त देखा गया तो लल्लन सिंह कुछ भी नहीं बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, ना ही वो कोई योगदान देते हैं और नीतीश कुमार को लेकर उनकी बयानबाजी भी अब देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रही है। कोई कहता है उन्हें भारत रत्न दे दो, कोई कहता है भाई उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दो, कोई कहता है उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, कोई कहता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन जहां इन सबका विरोध कहीं ना कहीं लल्लन सिंह और संजय झा को करना चाहिए, जेडीयू के बड़े नेताओं को करना चाहिए, तो मजबूरन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को करना पड़ता है और मीडिया के सामने कहीं ना कहीं बोलना पड़ता है कि मेरे पिता यानी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री चेहरा है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज के साथ।